खैरागढ़ उपचुनाव के लिए मतदान जारी है। कांग्रेस प्रत्याशी ने अपना वोट जो है डाला है। यशोदा वर्मा ने किया मतदान। देवारी बाट में यशोदा वर्मा ने किया मतदान। तो खैरागढ़ उपचुनाव के लिए मतदान जारी है। मतदान शुरू हो गए हैं। खैरागढ़ उपचुनाव सीट के लिए कांग्रेस प्रत्याशी ने अपना वोट डाला है। यशोदा वर्मा ने मतदान किया है। देवारी भाट में यशोदा वर्मा ने मतदान किया। खैरागढ़ उपचुनाव के लिए मतदान जो है वो शुरू हो गए हैं। 1 घंटे पहले जो है मतदान शुरू हो गए हैं। कांग्रेस प्रत्याशी यशोदा वर्मा ने अपना वोट डाला यानी कि मतदान किया है। तो इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, खैरागढ़ उपचुनाव के लिए मतदान शुरू हो गए हैं। यशोदा वर्मा ने अपना मतदान शुरू कर दिया है। ज्यादा जानकारी के साथ हमारे संवाददाता वैभव शिव पांडे हमारे साथ जुड़ गए। वैभव, क्या कुछ जानकारी मिल पा रही है? यशोदा वर्मा ने भी अपना मतदान कर दिया है। मतदान शुरू हो गए हैं खैरागढ़ उपचुनाव के, बताइए जानकारी। बिल्कुल, मतदान जारी है। पिछले 1 घंटे से मतदान चल रहा है और सीधी तस्वीर इस वक्त मैं कोमल जंगेल के गांव घिरगोली से दिखा रहा हूं। कोमल जंगेल अपने पूरे परिवार के साथ मतदान केंद्र पहुंच रहे हैं और ये देखिए कोमल जंगेल जी हैं। कोमल जंगेल जी मतदान के लिए जा रहे हैं, क्या उम्मीद कर रहे हैं? उनकी पत्नी है, उनके भाई हैं, पूरी उम्मीद है उनके बहू है। भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में आशीर्वाद लोगों का मिलेगा। कोमल जंगेल का मैं पूरी तरह से आश्वस्त हूँ। और सभी चुनाव को लेकर खासा उत्साह दिख रहा है ग्रामीणों में। हमने देखा यहाँ भी सुबह से लाइन लगी हुई है। प्रचार प्रसार काफी उत्साह है मेरे गांव में मतदान करने के लिए और निश्चित तौर से चुनाव में हम लोगों को समर्थन मिलेगा सबको और भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में लोग हैं। और मुकाबला आप सीधे तौर पर कांग्रेस से ही देख रहे हैं? जनता कांग्रेस से भी कोई उम्मीद है, मतलब उनके साथ भी कोई फाइट? नहीं, सीधे दोनों के बीच में है, बीजेपी कांग्रेस के बीच में है। पिछली बार आप सालेवारा इलाका से जो है पिछड़ गए थे, इस बार क्या उम्मीद है? इस बार सालेवारा क्षेत्र में भी अच्छा माहौल रहेगा और निश्चित तौर से भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में लोग हो रहे हैं। कोमल जंगेल मतदान के लिए जा रहे हैं और उनके परिवार के तमाम सदस्य भी हैं, उनसे भी बातचीत करते हैं। कैसा जो है देख रहे हैं इस उपचुनाव को? बहुत अच्छा तरीके से और बहुत फुल बहुमत से जीता थे, बड़े भाई है। कोमल जंगेल के भाई भी हैं, उनसे भी पूछते हैं कैसे देखा था ये उपचुनाव? ये उपचुनाव में बहुत अच्छा वातावरण है, जनता में भारी उत्साह है, वोटर में, और बहुत अच्छा वोट से हम उपचुनाव जीता था खैरागढ़ विधानसभा में। कांग्रेस पूरा ताकत झोंके है, मुख्यमंत्री भूपेश बघेल भी जो है खूब प्रचार करे है। ओखर से कोई फर्क नहीं पड़े, ओखर बाटे से जनता मन बना ले, कोमल जंगेल विधानसभा भेजना है, और कोमल जंगेल की जो है पत्नी भी है, वो ओखर से भी बात करते हैं। एक बार फिर जिन्हें चुनाव मैदान में है, जिन्हें जंगेल जी है, क्या कहना चाहो? नहीं, मैं बोल नहीं पाऊँ। 2 बार विधायक रहे हैं, एक बार फिर जिन्हें विधायक बने पर जिन्हें निकले हैं, तो क्या सोचा था? हम बहुत मतों से विजय बनाएंगे, ये सोच रहे हैं। जनता हमारे साथ में है, जनता हमको साथ देगा और बहुत मतों से विजय बनाएगा। बिल्कुल। और कोमल जंगेल के गांव के भी बड़ी संख्या में लोग हैं, उनसे भी पूछते हैं कि वो क्या सोच रहे हैं। क्या सोच रहे हैं कोमल जंगेल जी एक बार फिर से चुनावी मैदान में हैं? श्रीमान कोमल जंगेल जी मेरे पिताजी हैं, जो कि सदैव परोपकारी कार्य में लगे रहे हैं। हमने 5वीं क्लास से देखते आए हैं कि पिताजी परोपकारी कार्य में लगे हैं और लोगों के जनहित में ही कार्य किए हैं और लोग उन्हें प्यार करते हैं। निश्चित रूप से हमारी बड़ी जीत होगी और 16 तारीख को हम स्पष्ट रूप से देखेंगे। और ये देखिए कोमल जंगेल अब मतदान केंद्र पहुंच चुके हैं और वो अब मतदान करने के लिए अंदर जाएंगे। और सीधी तस्वीर इस वक्त मैं दिखा रहा हूँ मतदान केंद्र घिरगोली, जो मतदान केंद्र है, जो कि कोमल जंगेल का गांव है, वहाँ की सीधी तस्वीर इस वक्त आप देख रहे हैं। और गांव के जो लोग हैं वो भी इस मतदान केंद्र में मौजूद हैं और कोमल जंगेल सपरिवार मतदान केंद्र के अंदर जा रहे हैं। और अच्छा जो है बड़ा परिवार है, अपने
भाई के साथ, अपनी पत्नी के साथ और उनके जो है जितने परिवार के सदस्य हैं उन सभी के साथ पहुंचे हुए हैं मतदान केंद्र में। तो और उनके परिवार के लोग पूरी तरह से आश्वस्त हैं कोमल जंघेल की जीत को लेकर के। और कोमल जंघेल खुद भी कह रहे हैं कि इस उपचुनाव में उन्हें जनता का भरपूर प्यार मिला है, जनता का भरपूर समर्थन मिला है और सीधा मुकाबला कांग्रेस पार्टी से है, लेकिन जीत उनकी होगी। और जो रिश्तेदार है वो यहाँ पर पहुंच चुके हैं। कोमल जंघेल जो है अपने ही तो वहीं खैरागढ़ उपचुनाव के लिए जो है मतदान शुरू हो गए हैं। त्रिकोणीय मुकाबला देखा जा रहा है। कांग्रेस, बीजेपी और कांग्रेस जनता कांग्रेस के प्रत्याशी जो है मैदान पर उतरे हैं। कांग्रेस ने यशोदा वर्मा, तो वहीं बीजेपी ने कोमल जंघेल और जनता कांग्रेस ने नरेंद्र सोनी को अपना उम्मीदवार बनाया है। मतदान शुरू हो गए हैं खैरागढ़ उपचुनाव के लिए। 1 घंटा हो गया है मतदान शुरू हुए। वहीं कांग्रेस प्रत्याशी जो है यशोदा वर्मा ने भी अपना मतदान किया है। 16 अप्रैल को उपचुनाव के नतीजे आ जाएंगे। आपको बता दें कि बीजेपी प्रत्याशी कोमल जंघेल अपने गांव घिरघोली से ही मतदान करेंगे। कांग्रेस प्रत्याशी यशोदा वर्मा ने अपना मतदान कर ही लिया है, देवारी भाट से मतदान किया है। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, खैरागढ़ उपचुनाव के लिए मतदान जारी है। मतदान के लिए बनाए गए हैं 291 केंद्र। 16 अप्रैल को उपचुनाव के नतीजे आ जाएंगे। कोमल जंघेल इस वक्त मतदान कर रहे हैं। कोमल जंघेल इस वक्त मतदान कर रहे हैं, मतदान केंद्र के अंदर हैं, अपने सब परिवार पहुंचे हुए हैं। उनकी पत्नी है, उनके भाई हैं, उनके बेटे हैं, परिवार के अन्य सदस्य हैं, सभी हैं और इस वक्त मतदान कर रहे हैं। मैं मतदान केंद्र के अंदर की सीधी तस्वीर इस वक्त दिखा रहा हूँ। आप देखिए, कोमल जंघेल ने बटन दबा दिया है और वो उंगली जिसमें स्याही उनको लगी है वो भी दिखाएंगे और ये उंगली दिखा रहे हैं। और इस वक्त सीधी तस्वीर इस वक्त आप देख रहे हैं न्यूज़ 24 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ के माध्यम से और आपको दिखाई दे रहा है। और कोमल जंघेल पूरी तरह से अपनी जीत को लेकर के आश्वस्त हैं और उन्हें पूरा भरोसा है अपने क्षेत्र की जनता के ऊपर कि जिस तरह से ये पूरा उपचुनाव हुआ है उसमें उनको भरपूर समर्थन मिला है, ये उन्होंने कहा है। और पहली प्रतिक्रिया हम उनसे ही जानना चाहते हैं। सर, ये आप पहली प्रतिक्रिया वोट डाल दिए, क्या कहेंगे लोगों से? बस लोगों से यही कहूँगा कि आप होने जा रहा है और निश्चित तौर से जी, इस बार क्या लगता है कि वोट परसेंट जो पिछली बार 14.5% लगभग था, ये बढ़ेगा? वोट बढ़ने का परसेंटेज बढ़ने का कारण क्या होगा? पहले बात तो ये चुनाव भी है और लोगों को एक जागरूकता दिया, लोगों को एक वोट डालने को अलग है। 528 सुमन जंघेल जी जी। उनकी पत्नी से बात कर लेते हैं। सबसे पहले आपका नाम बताएंगे, हम बार बार आपसे ज़्यादा नाम नहीं जगह। अच्छा, भावना जंघेल जी, क्या लग रहा है इस बार? थोड़ा दिखा तो प्रेम इसको रिकॉर्ड करके इस तरफ देखिए, बड़ी बात जो है कोमल जंघेल जी इस वक्त मतदान केंद्र से बाहर निकल रहे हैं। कोमल जंघेल जी, आपने मतदान कर दिया है, आइए बाहर आ जाइए, बाहर ही आ जाइए। मतदान कर दिया है आपने सपरिवार, क्या कहेंगे आप? पूरी फैमिली जो है जिन्होंने मतदान अभी कुछ देर पहले मैं सभी मतदाताओं को उनके बच्चे, उनके भाई और सबसे पहले मैं उनका सादर नमस्कार करता हूं, प्रणाम करता हूं सभी मतदाता बंधुओं का। और सभी मतदाताओं से मेरा आग्रह है, मेरा अपील है कि सभी इस खैरागढ़ विधानसभा में मुझे समर्थन करे, आशीर्वाद करे और उनका आशीर्वाद मेरे लिए बहुत बड़ा ताकत है। चूँकि खैरागढ़ विधानसभा में पूरा धनबल और अनेक प्रकार के प्रपंच करके कांग्रेस पार्टी ने किसी को कुछ दे करके, किसी को कुछ दे करके, अनेक प्रकार के लुभावना बात करके लोगों को अपने ओर आकर्षित कर रहे हैं। लेकिन इस बार जो पब्लिक है
वो जान चुकी है कि ये अचानक इतना पैसा शराब साड़ी दे करके लोगों को अपने ओर खींच रहा है, जबकि 3.5 साल तक के 3 साल तक की इस खैरागढ़ विधानसभा कभी देखा नहीं। मैंने 6.5 साल में जो विकास किया, लोगों के सुख दुख भाव है, एक आकर्षण है, और निश्चित तौर से लोग इस जो उनके द्वारा जो गलत हथकंडे अपनाए जा रहे हैं, उस हथकंडे को नकार करके भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में माहौल सहयोग करेंगे। और मेरा कहना यह है कि पहली बार बिना कोई छल के, बिना कोई लुभावना, हम कोई प्रकार का किसी प्रकार के गलत रास्ता नहीं अपनाए हैं। एकदम सादगी के साथ हम लोगों को चुना है। भारतीय जनता पार्टी ने किसी भी प्रकार के गलत तरीका से लोगों को अपने ओर आकर्षित नहीं है, बल्कि कांग्रेस की जो गलत तरीका है उस तरीका को नकारेंगे। आप देख रहे हैं कि पूरे क्षेत्र में किसी को कुछ दे रहे हैं, किसी को दे रहे हैं, उससे जनता में भी आक्रोश है। लेकिन हमने देखा ये चुनाव काफ़ी हाई प्रोफाइल चुनाव हुआ। पहली बार उपचुनाव में ऐसा कुछ नज़ारा देखने को मिला कि जहां पर लगातार तमाम जो है बड़े नेता वो सभा करते हुए नजर आए, जनसंपर्क करते हुए नजर आए। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने कई चुनावी सभाओं को संबोधित किया, खैरागढ़ को जिला बनाने का वादा भी किया। उसका असर भी देख रहे हैं। असर क्या होगा? मैं तो 2-3 बूथ में गया, झूरा नदी, खुड़मुड़ी, पद्मतीपुर और कानी मेरा, बीरूटोल में गया, जहां पर उनकी सभा हुई। सभा के बाद लोगों में एक प्रतिक्रिया आया कि इतना बड़ा मुख्यमंत्री बूथों में जाकर के लोगों से आग्रह कर रहा है कि वोट डालना। ये आश्चर्यजनक है कि भूपेश बघेल जी जो हमारे प्रदेश के मुख्यमंत्री है, उसको ऐसा क्या हो गया जो बूथ में जाना पड़ रहा है, जबकि उसके पास सारा कुछ है। इसका अर्थ यही है कि उनका जनाधार खैरागढ़ विधानसभा में खत्म हो चुका है। जो उनने घोषणा किया है जिला बनाने का, वो भी झूठा है, एक प्रकार से ठगने वाली बात है, क्योंकि ठगने का उनकी आदत पड़ गया है। इस वजह से लोगों ने बीरूटोला जैसे गांव में तो भाषण देने नहीं दिया, ताली किसी ने बजाई। इसका अर्थ ये होता है कि कहीं न कहीं पब्लिक उनके जो कार्यशैली उससे नाराज हैं, और एक छोटा सा एक उपचुनाव में वो पूरे विधानसभा घूम रहा है। इसके पहले कभी खैरागढ़ विधानसभा में जनता के बीच में नहीं आया, किसी के समस्या को निदान करने का प्रयास नहीं किया। ये एक आवेदन ऐसा नहीं है जो खैरागढ़ विधानसभा से गया हो और उसका उसने निराकरण किया हो। इतना बड़ा मुख्यमंत्री होते हुए भी इस खैरागढ़ विधानसभा को इस छत्तीसगढ़ शासन ने घोर उपेक्षित किया है और इसको विलोपित करके रखा था 90 विधानसभा में। कभी ध्यान नहीं दिया, कभी कोई काम नहीं किया, कभी दुख सुख में किसी का साथ नहीं दिया। 2007 में भी एक उपचुनाव हुआ था, तब भी आप पहली बार चुनाव लड़े थे, आप जीत कर आए थे। अब 2022 का उपचुनाव है जहां पे आप 5वीं बार चुनाव लड़ रहे हैं। क्या उम्मीद, किस तरह का रिजल्ट देख रहे हैं? निश्चित तौर से 2007 में मैंने चुनाव लड़ा था, उसमें लोगों का काफ़ी समर्थन था। मैं करीब 15,000 वोट से उस समय जीता था। मैं उसमें और इसमें अंतर ये लगता है कि इस बार मैं बहुत रिलैक्स हूँ, बहुत ही अच्छा लग रहा है मुझे, वातावरण भी अच्छा लग रहा है, लोग बहुत प्रेम और स्नेह से मेरे से बात कर रहे हैं, मुझे समर्थन कर रहे हैं। मुझे ऐसे लगने लगा है कि निश्चित तौर लोगों का जो स्नेह है, लोगों का आशीर्वाद है, वही मुझे ताकत दे रहा है। उसी ताकत के दम पर मैं इस क्षेत्र में चुनाव लड़ रहा हूँ, यही मेरा सबसे बड़ा आधार है। एक आखिरी सवाल, अगर तीसरी बार आप विधायक बनने में सफल रहते हैं, क्या प्राथमिकता रहेगी इस क्षेत्र की? मैं इस बार जब विधायक बनूंगा तो निश्चित तौर से लोगों की जो मूलभूत समस्याएं हैं, लोगों की तकलीफ है, गांव के नज़दीक, मैं वैसे भी मैं गांव के हर गांव में जाता हूं, मुझे किसी आवेदन की आवश्यकता नहीं पड़ता, सबको जानता हूं कि कहां पर क्या समस्या है। पूरे विधानसभा के 300 गाँव का जो छोटे छोटे प्रॉब्लम्स हैं, जो छोटे छोटे काम हैं, उनको व्यक्तिगत रूप से जानता हूँ। उसको निदान करके, लोगों की जो समस्या है उनको निदान करके वहाँ पर एक अच्छा समाधान समाप्त करके एक अच्छा वातावरण बनाने का प्रयास करूंगा। और इस विधानसभा में और जैसे विकास की बात है, अगर विकास के लिए अगर ये छत्तीसगढ़ सरकार पैसा अगर नहीं देता इस गांव के इस क्षेत्र के विकास के लिए, मैं उनसे लड़ने के लिए लड़ूंगा और संघर्ष करूंगा। और विधानसभा में उठा करके प्रश्न उठा करके और अन्य मुद्दों को उठा करके इस क्षेत्र की आवाज़ को बुलंद करूंगा और समस्या से लेकर विकास का भी काम करने में आगे बढ़ूंगा। चाहेंगे कि खैरागढ़ जल्द से जल्द जिला बने? खैरागढ़ जिला का विषय है, जिला का प्रयास हम करेंगे,
लेकिन अभी जो फिलहाल भूपेश बघेल जी ने घोषणा किया, हम पहले उसके घोषणा तो देख लें क्या करता है। सिर्फ ये थोती घोषणा करता है, किया है, ये बार बार करता है। अभी नगर पालिका में किया था कि हम जिला बना देंगे, फिर अभी बोला कि मैं जिला बना दूंगा। इसके पहले 1 साल पहले चौकी मोहल्ला मानपुर को जिला बनाए, कहीं पर कार्यालय नहीं है, कहीं पर कुछ भी नहीं है। ये उनकी, हम तो पहले उनका जो जिला बनाने की जो घोषणा है उसको हम देखेंगे क्या करते हैं, उसके बाद फिर इस विषय पर आगे बढ़ेंगे और लोगों के बीच में और हम उठाएंगे इस विषय को। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। तो कोमल जंगेल जी मतदान करने के बाद न्यूज़ 24 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ से बातचीत कर रहे थे और वो पूरी तरह से आश्वस्त थे कि इस बार का उपचुनाव जो है वो काफ़ी रिलैक्स है, काफ़ी आरामदायक रहा है उनके लिए। बहुत ज़्यादा उनको कठिनाई नहीं हुई है। क्षेत्र की जनता का उन्हें भरपूर प्यार और समर्थन मिला है, तो वो उम्मीद कर रहे हैं कि क्षेत्र की जनता उन्हें चुनाव जिताकर तीसरी बार विधानसभा जरूर भेज रही है। बहुत बहुत धन्यवाद वैभव शिव पांडे हमें तमाम जानकारी देने के लिए। चलिए, हमारे साथ दूसरे संवाददाता यशवंत साहू जुड़ गए हैं। यशवंत, क्या कुछ माहौल देखने को मिल रहा है? खैरागढ़ उपचुनाव की मतदान जो है शुरू हो गए हैं, तो वहीं बीजेपी प्रत्याशी कोमल जंगेल ने अपना मतदान कर दिया है अपने गांव गिरघोली से, और वहीं कांग्रेस प्रत्याशी यशोदा वर्मा ने भी अपने गांव देवारी भाट से मतदान कर दिया है। क्या कुछ माहौल, क्या कुछ लोगों में उत्साह, बताइए। जी बिल्कुल, सुबह 7 बजे से मतदान शुरू हो चुके हैं और लोकतंत्र का महोत्सव है। और इस वक्त हम मौजूद हैं जालबांधा मतदान केंद्र, जो खैरागढ़ विधानसभा का सबसे आखिरी और दूर के हिसाब से देखें तो सबसे पहला गांव पड़ता है। और भूपेश सरकार इस गांव को जो है जालबांधा को तहसील बनाने की घोषणा की है। उसके बाद कुछ महिलाएं हमारे साथ मौजूद हैं जो वोट डालने के बाद निकली हुई। सुबह 7 बजे से महिलाएं आई हुई थी। मतदान केंद्र के अंदर भीड़ जरूर है, लेकिन अभी जो महिलाएं हैं उनसे बात करते हैं। वोट डाले अपन के बजे ला रहे हो? के बजे तिला नहीं देखे ना हम। अच्छा, 7 बजे। अच्छा, टाइम लगी इसका वोट डाले में? नहीं लगे। नहीं लगी से? हाँ। अच्छा, बटन दबाए कोई दिक्कत नहीं हुई? नहीं। ठीक है, क्या नाम है आपके? त्रिवेणी। वोट डाले हो? कार्ड देख के वोट डाले हो? अब देखे जो मर्जी लगे सो डाले। मर्जी देख डाले, वो आपके अधिकार है। क्या नाम है आपके? शांति भाई। जाल बांधल तहसील बना थे, भूपेश सरकार की घोषणा कर रहे हैं, तो वो ध्यान में है? हाँ है ना, ध्यान में है। हाँ। क्या नाम है आपका? हाँ, दीनदयाल सिन्हा। कितने वोटर हैं इस गांव में? यहाँ है वोटर, कुल वोटर तो 850 है, लेकिन कुछ पलायन उड़ान के 600-650 वोट पड़ता है। तो आप लोग क्या टारगेट क्या है, मतलब वोटरों को घर से बाहर निकालकर मतदान केंद्र लाना? हाँ, जो आ नहीं सकते उनको ला रहे हैं। हाँ, तहसील बनाने की बात कही है भूपेश सरकार ने। यशवंत साहू, बहुत बहुत धन्यवाद आपका हमें तमाम जानकारी देने के लिए।